Hello kids, today is our subject English and our today's third lesson of English is everything in time. Before start the lesson, let's start with to begin with fill in the blanks. My dash dash wakes me up in the morning. I will up at dash dash o'clock every day. If I wake up late, I will be dash dash for school. In the blank part, you have to fill my dash dash. You have to write mother. My mother wakes me up in the morning. I wake up at. Here you have to write the time when you get up in the morning. If I wake up late, I will be. If you are wake up late, you will be late for school. So you have to write here late, late. Let's start the lesson. Meeta and Rita are sisters. मीता और रीता दोनों क्या हैं? सिस्टर्स हैं. बोथ आर सिस्टर्स. दे वेयर बॉर्न ऑन द सेम डे. और उनका जन्म एक ही दिन में हुआ है. सेम डे मतलब वो दोनों ट्विंस है, जुड़वा. दे आर ट्विंस. दो दे शेयर द सेम बर्थडे, दे आर डिफरेंट इन मैनी वेज. उनका जन्म एक ही दिन पर हुआ है, वो दोनों जुड़वा है, लेकिन उन दोनों में इतनी सारी सिमिलरिटी होने के बाद भी वो बहुत काम और बहुत एक्टिविटीज़ के बारे में डिफरेंट है. दिस इज़ व्हाट हैपन्स एट देयर होम एवरी मॉर्निंग. अभी नीचे हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हमें पता लगने वाला है कि एवरी मॉर्निंग मीता और रीता की शुरुआत कैसी होती है और उनके घर में क्या क्या होता है. मदर कॉल्स आउट. मीता, रीता, वेक अप, द सन इज अप एंड इट इज़ 6:30. सुबह सुबह जैसे आपकी मम्मी आपको जगाती है वैसे ही मीता और रीता की मम्मी ने भी उन्हें जगाया है. हर मॉम वेक देम अप. द सन इज़ अप एंड इट इज़ 6:30. और सूरज जो है वो अभी आसमान में ऊपर आ चुका है और अभी वक्त 6:30 हो चुका है, सुबह के 6:30. Meeta gets up from bed. She quickly brushes her teeth. मीता को मम्मी ने कॉल करने के बाद या आवाज़ देने के बाद मीता जल्दी से उठ जाती है और ब्रश करती है अपने टीथ्स को. शी टेक्स अ बाथ टू. और उसके बाद वो नहाती है. शी वियर्स द स्कूल यूनिफॉर्म. उसके बाद ब्रश होने के बाद, बाथिंग के बाद अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनती है. शी ड्रिंक्स मिल्क एंड ईट्स ब्रेकफास्ट. आफ्टर वियरिंग यूनिफॉर्म शी ड्रिंक्स मिल्क, यानी वो दूध पीती है. एंड ईट ब्रेकफास्ट. शी टेक्स हर स्कूल बैग, लंच बॉक्स एंड वाटर बॉटल. शी रीचेज स्कूल इन टाइम. ये सब काम करने के बाद वो अपना स्कूल बैग लेती है, लंच बॉक्स लेती है, वाटर बॉटल लेती है और स्कूल वक्त पर पहुंच जाती है, स्कूल शुरू होने से पहले. ये था मीता के बारे में. मीता हर चीज़ें, जैसे अपना लेसन का नाम है एवरीथिंग इन टाइम, हर काम वक्त पर फिनिश करती है और
सही वक्त पर स्कूल पहुंच जाती है। अभी देखेंगे रीता क्या करती है। व्हाट इज़ रीता डूइंग? शी स्टिल इन अ बेड। रीता अभी भी बेड में है, यानी वो अभी भी सोई हुई है। मम्मी ने उठाने के बाद भी सोई हुई है। शी इज स्टिल स्लीपिंग। स्टिल स्लीपिंग। मदर्स कॉल हर अगेन एंड अगेन। और मम्मी उसे, रीता को, बार बार कह रही है कि जल्दी से वेकअप हो जाओ और स्कूल के लिए तैयार होना ज़रूरी है। मदर पुल्स रीता आउट ऑफ द बेड। लेकिन रीता खुद होके बेड से बाहर नहीं निकलती, तो मम्मी को उसे बाहर निकालना पड़ता है। रीता बिगिंस टू क्राई। अब मम्मी ने उठाने के बाद रीता की जो नींद है वो टूट गई है और इसलिए वो रोने लग गई है अभी। शी डज़ नॉट ईट प्रॉपर ब्रेकफास्ट। अभी देर हो चुकी है, इसलिए ब्रेकफास्ट करने का टाइम निकल चुका है, इसलिए वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाती है। हर बुक्स आर नॉट इन प्लेस। और उसके बुक्स, स्कूल बैग में की सब चीज़ें, कोई भी अपने प्लेस पर नहीं है। शी लुक्स फॉर देम एवरीवेयर। अभी वो पूरा घर ढूंढने में लगी है कि उसके स्कूल बैग में की चीज़ें कहाँ कहाँ पड़ी होंगी। फाइनली शी रीचेज स्कूल बट शी इज़ लेट। द टीचर गेट्स एंग्री विथ हर। इतना सब करने के बाद एक बात तो तय हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि रीता एक लेज़ी टाइप की लड़की है। शी इज़ वेरी लेज़ी गर्ल and not doing their work on time, and that's why she is late for school. And after reaching school, what happened? The teacher is angry with Rita. So these are the differences between these two twin sisters. Meeta is very punctual and Rita is very लेज़ी, नॉट पंक्चुअल। दोनों में यह डिफरेंस हमें दिखाई देता है कि मीता बहुत अच्छी लड़की है, सब काम अपना वक्त पर फिनिश करती है, और रीता जो है वो बहुत लेज़ी लड़की है और अपना कोई काम वक्त पर फिनिश नहीं कर पाती और स्कूल लेट पहुंचती है। हु आर यू लाइक, मीता और रीता? तो लेसन पढ़ने के बाद और सीखने के बाद आपको क्या लगता है, आपको कौन पसंद आया, मीता या रीता? तो ये आपको तय करना है। मुझे तो लगता है सभी को मीता ही पसंद आएगी, क्योंकि मीता इज़ अ सिंसियर एंड पंक्चुअल गर्ल एंड ऑल द गर्ल्स आर टू बी लाइक अ मीता. So in your life always behave like Meeta, not like a Rita. In this way we finished our lesson. Next page, read aloud. You have to read the spellings: different, happen, breakfast, bottle, quick, proper, finally, reach, angry. And you have to recite spelling of these words. Then you write word bank and learn the spelling, learn the meaning of these two words: fire, proper, something that is correct, and finally in the end. Let us answer. Write yes if the sentence is correct and no if it is wrong. You have to read this sentence and decide with the help of the lesson that the sentence is correct or not. If the sentence is correct, you have to write yes, and the sentence is wrong, you have to write no. First, Rita and Meeta are friends. Is Meeta and Rita are friends? No, these are twins, sisters. So you have to write no here. आपको यहाँ पे no लिखना है.
Second question, mother wakes them up every day. Is that right? This is right. So you have to write S. तो आपको बचे हुए 3 आपको करने हैं. Fill the blanks with the words given below. यहाँ पे हमें एक हेल्प बॉक्स दिखाई दे रहा है. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं. इन वर्ड्स के हेल्प से हमें नीचे दी हुई फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. जैसे पहला क्वेश्चन है, रीता एंड मीता आर डैश डैश इन मेनी वेज. यू हैव टू रीड द लेसन, फाइंड आउट दिस सेंटेंस एंड फिल दिस वर्ड. रीता एंड मीता आर different in many ways. You have to solve this question by reading the lesson. Answer this question in a sentence. What do you like about Meeta? You have to decide with the help of the lesson and write the answer of this question. The different answers of this question are allowed. What should Rita do to reach the school in time? And who wakes first in your house? These are the 3 questions. You have to write the answer of these 3 questions with the help of a lesson.